हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 11th में स्टडी कर रहे हैं और अक्टूबर मासिक परीक्षा 17 तारीख को देने वाले हैं तो आपके लिए फिजिक्स का 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को जरूर पूरा कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो होता है फिजिक्स का वो 117 होता है और मासिक परीक्षा में जो समय है वो आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का होता है पूर्णांक। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कोड कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 117 होता है। ठीक है, फिजिक्स का। और यहाँ पर पूर्णांक का बात करें तो 50 मार्क्स का ही लिए एग्जाम होता है। तो चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले। तो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 25 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर आइए। पानी का त्रिक बिंदु क्या होता है? देखिए पानी का जो त्रिक बिंदु होता है ना वो कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर टिक लगाओ, उसको मत देखिए, ये सब गलत है। ठीक है, जो हम आपको आंसर बताएंगे वो राइट आंसर होगा। तो 273.16 केल्विन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह तापमान जिसका अंकित मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है, तो बताइएगा कितना होता है? तो -40 डिग्री पर क्या होता है? समान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी बताएंगे कहाँ से इसका सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड कर पाएंगे, एक क्लिक में सब कुछ आपको दिखाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तांबे के प्लेट के बीच एक छेद है, प्लेटों को गर्म करने पर छेद का व्यास क्या हो जाएगा? जब प्लेट को गर्म करेंगे तो इसका छेद का व्यास हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि सदैव बढ़ेगा, ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का उपयोग शीतल के रूप में किया जाता है क्योंकि पानी का उपयोग जो है शीतल के रूप में क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है ना अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, तो ऊर्ध्वापातन वो कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्म को एक स्थान से दूसरा स्थान तक संचित करने में मध्य की आवश्यकता निम्न में से किसकी होती है? आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बाबू? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संरचना और संवहन यानी कि दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होता है, क्यों होता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है? कुचालक होता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गर्म वस्तु से निकलने वाला तापीय विकिरण का वेग से चलता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम किस अवधारणा को आगे बढ़ाता है? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तापमान हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा क्या? केवल तापमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि रुद्रोष्म में परिवर्तन में गैस में दिए गए द्रव्यमान गैसों के दबाव और आयन नियम के अनुसार परिवर्तन यानी परिवर्तित जो होता है वो किस पे होता है? तो याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा इसका? पी भी बराबर क्या हो जाएगा? स्थिरांक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन भाप बिंदु और बर्फ बिंदु के बीच जो काम कर रहा है इसकी क्षमता यानी कि दक्षता होगी, इसका दक्षता क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 26.8 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर परसेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिशत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25% दक्षता एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक होता है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताप इंजन की दक्षता n है तो स्रोतों और सिक में प्रत्येक तापमान 100 केल्विन है तो कम किया जाता है, तो इसका इंजन का दक्षता बताना है आपको। तो इंजन का दक्षता क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागति निर्देशांक नहीं है? तो कौन हो जाएगा? 15 का जो राइट आंसर होगा वो गैस का स्थिरांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेयर का सूत्र है, आपको बताना है मेयर का सूत्र क्या होता है? तो मेयर का सूत्र क्या होता है? CP - CV बराबर क्या होता है? R होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना, कहाँ से करना है। तो सबसे पहले अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन करना और सर्च क्या करना? nalandahelp.in आपको सर्च कर देना। ठीक है, इसी तरह से आप लोग देखिए आपको सर्च करना nalandahelp.in आपको
ठीक है, आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना फर्स्ट वाले लिंक पे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिएगा जैसे ही यहाँ पर देखिए जाएगा क्लास 12 और नीचे आना है तो क्लास 11 दिख जाएगा। ठीक है, तो जो 11th वाले विद्यार्थी 11 पे क्लिक करेंगे, जो 12th वाले हैं 12th पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ यहाँ बताया गया, एग्जाम कब से शुरू हो रहा था, आपको 17 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, आपको और नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स अक्टूबर मंथली एग्जाम आंसर के, तो यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की अपडेट हो जाएगा। थोड़ी देर में आप लोग आकर देख लीजिएगा। और नीचे जैसे आते तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग ज्वाइन नाउ पर क्लिक करिएगा, ज्वाइन कर लेना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग देख लीजिए सभी सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, फिर केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिर आपको इसका सब्जेक्टिव, फिर आपको यहाँ बायोलॉजी मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, इनमें सारा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या करा, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यदि कोई आदर्श गैस किसी आरंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक समतापीय प्रक्रिया से यानी कि प्रक्रिया से गुजरती है तो प्रक्रिया के दौरान आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डी/0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार बताना आपको। तो 18 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 18 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, तारे का रंग संकेत है इसके। तारे का जो रंग संकेत है वो क्या है, इसमें आपको बताना है। तो बिल्कुल ताप का है। ठीक है, टेम्परेचर का है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी निकाय के आयतन का संकुचन होता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। तापमान का ऐसा मात्रक आपको बताना है कि जो तापमान का ऐसा मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तापमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है बताइएगा। तापमान का सभी को पता होगा कि आपका मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ताप क्षमता किन दो गुणनफल है। ताप क्षमता किन दो का गुणनफल क्या होता है, तो 22 का यहाँ पर राइट जो आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तापीय यानी संतुलन का तात्पर्य किसकी समानता से है, आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गैस तापमापी सरल तापमापी से अधिक जो ना सुग्राही होता है, क्योंकि गैस जो होता है क्या होता है, बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर होगा वो विस्तार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का तापीय विस्तार गुणांक निम्नलिखित में से गुण पर निर्भर करता है, तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो तापमान पर, ठीक है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन जो होगा हमेशा पहले से घटता है फिर बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है झील के ऊपरी सतह पर वायुमंडल का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड जमा हुआ तो उस समय झील के तल का तापमान साधारण होता है वो कितना होगा, तो 27 का जो राइट वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना यानी कि उत्क्रमणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा घटना उत्क्रमणीय है, तो बिल्कुल हाथ की रगड़ उष्मा का उत्पन्न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी उष्मा यानी कि भंडार में जब एक निश्चित मात्रा उष्मा निकलती है तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, तो उसका तापमान जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी विमा उष्मा की बीमा का समान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कार का यानी कि बर का। ठीक है, बर का यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा देखने के लिए, वहां से जाकर सीधा डाउनलोड कर लें या तो फिर वहां से व्यू करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी तरह हम लोग मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।